नमस्कार, लोकवार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार में गांव-गांव में कुटीर उद्योग की तरह देसी शराब का कारोबार चल रहा है। ये सारे लोग जान रहे हैं, सरकार भी जानती है, सारे जनप्रतिनिधि भी जानते हैं और इस कारोबार में किन लोगों की संलिप्तता है और किस तरह से यह रोजगार गांव-गांव में फैल रहा है, जिसे झमरुआ दारू के नाम से यह प्रचलित कारोबार जो गांव-गांव में कुछ लोगों के द्वारा बनाया जाता है और इसकी सप्लाई होती है। इसके कारण जब शराब बंदी नहीं भी थी और शराब जो देसी शराब सरकार की थी उसका डुप्लीकेट या इस तरह के शराब के कारोबार का एक बड़ा सिंडिकेट पूरे जिलों में हुआ करता था, पूरे प्रदेश में था। उसके बाद बोतल पैकिंग देसी शराब लाई थी सरकार ने, बिहार सरकार ने, और उस नीति के तहत प्लास्टिक के बोतल में देसी शराब का मिलना शुरू हुआ था और पाउच पर रोक लगाने का एक बड़ा अभियान चला था। लेकिन शराबबंदी के बाद जिस तरह से सरकार के सामने चुनौतियां पैदा हुई और शराबबंदी को लेकर अगर कहें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आम आवाम की बड़ी संख्या को अगर छोड़ दें तो इसके खिलाफ एक बड़ी फौज, एक बड़ी ताकत आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी थी और आने वाले समय में भी खड़ी रहेगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस शराब के कारोबार में कौन लोग हैं और कैसे कैसे लोग हैं और इनका कितना बड़ा सिंडिकेट है, इसका प्रमाण यही है कि प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो मैं 2 मिनट में बिहार में शराब को फ्री कर दूंगा। अब उनके ये कहने के पीछे क्या तर्क था ये वो जाने, लेकिन अभी जो ताज़ा मामला है सारण और सिवान में जिस तरह से लोगों की मौत का तांडव शुरू हो चुका है और आधिकारिक तौर पर 51 लोगों की मौत की बात हो रही है, वैसे डीएम साहब और उत्पाद विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि 80% मेंथॉल है और 20% इसमें पानी है। लेकिन ये अवैध शराब, जब शराब बंदी है तो ये शराब कैसे बनी, ये जहरीली है या नहीं है, अवैध शराब है डीएम साहब, इसी में यह दोष का कारण बन रहा है और ये कैसे बन रहा है ये आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। डीएम साहब हो या सीएम साहब, जो स्थिति बिहार में है शराब को लेकर, अब कहीं ना कहीं से शराबबंदी एक मुखौटा मात्र रह गया है और शराबबंदी को लेकर पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से बिहार में शराब को लेकर स्थिति बनी हुई है और घर घर में जिस तरह से एक कॉल पर शराब हाजिर हो जा रहा है, उसको लेकर चारों तरफ किरकिरी हो रही है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और इस शराबबंदी को फेल कराने में कौन लोग शामिल हैं, कौन पार्टी शामिल है, कौन कौन राजनेता, वो सत्तारूढ़ हो या विपक्ष हो, ये अगर किसी सीबीआई एजेंसी, ईडी और जो आर्थिक अनुसंधान विभाग है इसकी अगर पड़ताल कर ले तो एक एक के चेहरे सामने आ जाएंगे। वैसे थाने के रिकॉर्ड में भी कई पार्टी के संगठन और नेताओं का जो इतिहास और भूगोल वहाँ दर्ज है, उससे भी बहुत कुछ समझा जा सकता है किन लोगों की पैरवी किन अधिकारियों को शराब माफिया के पक्ष में आती है। अगर इसका कॉल रिकॉर्ड भी किया जाए तब भी बहुत कुछ साफ हो जा सकता है और इसमें सत्तारूढ़ दल और उसके कौन कौन नेता शामिल हैं ये भी बहुत हद तक साफ हो जाएगा। खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह से पार्टी के तमाम नेता, विधायक, सांसद और मंत्री ने शराबबंदी को लेकर शपथ ली थी और आज जो स्थिति है और पार्टी संगठन से लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर जो लोग हैं और जो चर्चाएं हैं वह भी जग जाहिर है। किस किस घर में, किस किस मकान में और किस किस जगह पर कौन कौन लोग इसके संरक्षक बैठे हैं
यह भी चर्चा का विषय पूरे बिहार में बना हुआ है। विपक्ष कई बार इस पर उंगलियां भी उठाता रहा है, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष इस हमाम में सब नंगे हैं। जहां तक सिवान और छपरा ही नहीं, पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो रोज कहीं ना कहीं कोई आदमी, कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीने से मरता है। और इस झमरुआ दारू के कारण जो मौत की स्थिति है वह कहीं ना कहीं हर गांव में एक दो केस मौजूद है। और जिस तरह से लोग के मौत का तांडव शुरू हो गया है और जिस तरह से पुलिस हाथ पर हाथ डाल के बैठी हुई है, प्रशासन पूरी तरह से विफल है। आने वाले समय में यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बदनामी और बहुत बड़े उन पर धब्बे के रूप में आने वाला है। और इसमें उनके पार्टी के लोग और कई लोगों की चर्चा है जो उनको इस बात के लिए नहीं तैयार कर पा रहे हैं कि शराबबंदी अगर कारगर रूप से नहीं कायम किया जा सकता है, अगर उस पर अंकुश स्थापित करना सरकार के बस में नहीं है, तो इसको सख्त कानून के साथ फिर से खोल दिया जाए। लेकिन चाहे जो स्थिति रहे, जब शराबबंदी थी तब भी यह स्थिति बनी हुई है। मैं इसके पहले भी जब शराब बिहार में ओपन था और खुल्लम खुल्ला इसका कारोबार हो रहा था और उसमें जिन लोगों की भागीदारी थी और जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे, बहुत सारे कई लोगों को जानता हूं। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि शराब को लेकर जो उसके अवैध पैसे हैं उसके लिए किस तरह से लोग उसके पीछे पागल रहे और आज भी पागल हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। शराबबंदी को लेकर और जिस तरह से उसमें काले पैसे हैं और काली कमाई है, अब यह बीमारी बहुत निम्न स्तर तक पहुंचने लगा है। और जिस स्तर पर यह पहुंच गया है वहां तक प्रशासन और पुलिस के लिए भी बड़ी कठिनाई है उसको काबू में करना। वैसे पुलिस अगर चाहे तो अपराध को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जब एक बड़ी स्थिति भयावह बन चुकी है और जिस तरह से पुलिस के बारे में भी मैं क्या कहूं, आप यही समझ लीजिए कि जिस तरह से एक सिपाही से लेकर दरोगा और हवलदार पर आज डीजीपी साहब का भी कितना कमान चल पा रहा है, वह उनकी बात का कितना इज्जत कर रहा है, उसका सम्मान करता है, यह सोचनीय और विचारणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।